जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी परेशानी है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं और कई बार तो लाइफ में ऐसा भी फेज़ आता है कि हमें लगता है शायद ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। बट ऐसा नहीं है। जैसे रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है, वैसे ही जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। बट संगत जी, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें परेशान नहीं होना है। इसलिए क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो शायद उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप ज़रूर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए सबसे पहले गुरु जी का मंत्र बोलते हैं, उसके बाद फिर सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए एक बार मंत्र बोलते हैं, आप भी मेरे साथ मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये दीपा आंटी का सत्संग है जिसमें उन्होंने बताया कि गुरु जी से उन पे कब जुड़े और गुरु जी की कृपा से उनके कैसे बिगड़े हुए काम बने, उनकी कैसे जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो अच्छे हो गए। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। फरवरी 1999 में हमें गुरु जी के प्रथम दर्शन तब मिले जब चंडीगढ़ के चीफ सुपरवाइज़र श्री गिल ने हमें गुरु जी के पास भेजा। मुझे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरे पेट के निचले हिस्से और पैरों में बहुत तेज़ दर्द था। दवाएं असर नहीं करती थी और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जैसे ही मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श किए, मुझे अपने पूरे शरीर में एक एनर्जी महसूस हुई और उसके बाद उनके हाथों से प्रसाद लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा दर्द गायब हो गया है। मुझे जल्द ही एकदम नॉर्मल महसूस हुआ और मैं हर बार गुरु जी के पास आने लगी, जैसा कि गुरु जी ने मुझे सलाह दी थी। मैं अपने बेटे को भी ले आई जो गुरु जी को नहीं मानता था। गुरु जी के आशीर्वाद से उसमें चेंजेस आ गए। अब वह हर किसी की केयर करता है और गुरु जी का आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है। यहाँ तक कि उसके साथ एक बार कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें कार बुरी तरीके से डैमेज हो गई, लेकिन गुरु जी ने उसे बचा लिया और उसे कोई चोट नहीं आई। एक बार गुरु जी के कहने पर हम एक शादी में चंडीगढ़ गए। वहाँ गुरु जी ने हमें श्री गिल के घर जाने की सलाह दी, जहाँ सद्गुरु उसी दिन कुछ घंटों के लिए रुके थे। वह कमरा जहाँ वे कुछ समय के लिए रुके थे वह उनकी दिव्य गुलाबी खुशबू से भर गया था और हमने उनकी तस्वीर में गुरु जी के पूर्ण दर्शन देखे। फ़ोटो के सिर पर श्री गुरु नानक देव जी का चेहरा दिखाई दिया और हमें आशीर्वाद दिया। एक अन्य अवसर पर मुझे गुरु जी के पानी के गिलास में भगवान शिव के नाग देवता को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2001 में मेरे पति अपने ऑफिस में बहुत परेशान थे। उनके जूनियर और सीनियर दोनों ही उन्हें परेशान कर रहे थे। गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया और जो लोग ऑफिस में जो भी उनके कलीग्स उन्हें परेशान कर रहे थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2003 में जब वो रिटायरमेंट के करीब थे तो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनके कलीग्स
उनको ब्लेम करने लगे और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। उन पे झूठे आरोप लगाए गए। इससे उन्हें बहुत परेशानी हुई क्योंकि उनके रिटायरमेंट के फंड्स एंड अलाउंस जो भी थे वो इंक्लूडेड थे उसमें। मेरे पति ने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। उसके बाद उन्होंने देखा कि अचानक ही उनके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए थे, वे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और उनका जो रिटायरमेंट प्रोसेस है वो स्मूथली प्रोसेस हो गया। जो भी फ़ंड और अलाउंस थे वो भी रिलीज़ कर दिए गए। जय गुरु जी। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर हम भी अपनी बेटी को गुरुजी के पास लेकर गए। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के बाद उसने एलएलबी ऑनर्स का कोर्स किया और उसने फर्स्ट ईयर में ही उसकी फ़र्स्ट रैंक आई। मेरा बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जो पटनी कंप्यूटर्स के लिए काम करता है। कंपनी में सिलेक्शन होने के तुरंत बाद उसे ट्रेनिंग के लिए यूएस भेज दिया गया और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका 10 साल के लिए वीज़ा मिल गया। हमारा परिवार धन्य है और गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। यदि हम गुरुजी के पास नहीं आ पाते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे सपनों में आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, देखा आपने कि कैसे गुरुजी अपने भक्तों को ब्लेसिंग्स देते हैं। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सही वक्त आने पर गुरुजी हमारे लिए जो भी अच्छा है वो ज़रूर करते हैं। हमें बस भरोसा रखना चाहिए। हमें मन में कभी ये नहीं लाना चाहिए कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है या फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी सही वक्त आएगा हमने जो सोचा है उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो आप भी संगत जी भरोसा रखिए, गुरु जी का मंत्र जाप करिए, गुरु जी का स्मरण करिए, गुरु जी का ध्यान करिए। गुरु जी सब अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।